हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डी कैरी में आई एम सिद्धि। और तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोगों ने 5K कहा, फाइनली कंप्लीट करा दिया यार। 5K यार, बहुत खुश हूँ, थैंक यू। अब रोज तो डायरेक्ट 10K करते हैं। और हाँ, इसी खुशी में एक नया चैनल मैंने खोला है जिसके अंदर हम लोग मूवीज एक्सप्लेन करेंगे। और ऑलरेडी मैंने एक मूवी एक्सप्लेन करके अपलोड कर दी, इसलिए वीडियो लेट हो गई है, तो यार माफ़ कर देना। खैर जो भी हो, डिस्क्रिप्शन में जो है नया चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो जल्दी से वहाँ पर क्लिक करो और जाके सब्सक्राइब कर दो। पर सबसे पहले ये वाला एनिमे कंप्लीट करके जाओ और ये वीडियो पूरा देख के जाओ। तो आज जो हम लोग एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले उसका नाम है माय लिटिल सिस्टर और एपिसोड 2 होने वाला है। तो यार एंजॉय करो। एपिसोड स्टार्ट करते थे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि जो सोगो होता है वो एक लड़की के सामने खड़ा होता है और उस लड़की का नाम होता है मैं सिगारा। और मैं कहती है कि हाँ, मैं ही तुम्हारी लिटिल सिस्टर हूँ, पर यहाँ पर नहीं, मेरे होटल पे। तो यहाँ पर ये सुनने के बाद सोगो कहता है कि क्या कह रहे हो। तो यहाँ पर मैं कहता है कि मैं एक नया होटल खुली हूँ जिसके अंदर जो है सारे लड़कियाँ तुम्हारी लिटिल सिस्टर बनके तुम्हें सर्व करेंगी। यहाँ पर सोगो कहता है कि अगर तुम्हें यही काम है तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर मैं कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा रिचेस फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम्हारे साथ बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, तो मैं तुम्हें नोटिस कर रही तुम किस तरह काम करते हो। तो यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जो सोगो होता है वो बाहर जाके कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा होता है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है और यहाँ पर सोगो के पीछे जो है एक चाकू रख देती है और कहती है कि चुपचाप आगे चलो, नहीं तो मैं चाकू तुम्हारे कहाँ घोपूंगी तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर सोगो और वो लड़की जो है एक सुनसान सी गली में आ जाते हैं और यहाँ पर वो लड़की जो है अपना मास्क और अपना जो है गॉगल उतार के जो है बात करने लग जाती है, जहाँ पर वो लड़की खुद को जो है एक्स कहती है और यहाँ पर जो है वो कहती है कि तुम मुझे मैडम एक्स कह के पुकार सकती हो। तो यहाँ पर सोगो कहता है कि तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ पर मैडम एक्स कहती है कि तुम्हें कोई लड़की परेशान कर रही है। और ये सुनने के बाद सोगो कहती है कि हाँ, तो पर तुम्हें कैसे पता। तो यहाँ पर सोगो कहता है कि वो तो मेरी लिटिल सिस्टर है, वो कह रही है, पर मुझे नहीं लगता मेरी कोई बहन भी है अभी। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि नहीं, तुम्हारी एक बहन है, तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा अमीर थे और एक लड़की के साथ अफेयर भी था जिसके बारे में किसी को नहीं पता। उससे हो सकता है एक लड़की हुई होगी और वही तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है अभी। और यही मेरा मिशन है कि कौन सी लड़की है जो तुम्हें परेशान कर रही है, वो मुझे ढूंढ के बाहर निकलना है। क्योंकि ये बात अगर पूरी दुनिया को पता चला कि रेड मिकाडोनू इतना बड़ा बात जो सबको छुपा के एक और अफेयर की वजह से एक लड़की हुई है, तो मिकाडोनू कंपनी जो है बर्बाद हो जाएगी। और इसके कारण से मुझे ये लड़की को जल्दी से ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सोगो कहता है कि कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर मैडम एक्स जो है सोगो से कहती है कि तुम हाई स्कूल में जिस लड़की से साथ मिलोगे उस सारी लड़की का डिटेल्स याद रखना, उनमें से कोई तुम्हारी छोटी बहन होगी। तो यहाँ पर सीन कट होकर जो कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोगो सोच रहा होता है कौन जो है मेरी छोटी बहन हो सकती है। तभी यहाँ पर जो है कोनोको आ जाती है और कोनोको जो है हमारे सोगो से कहते हैं कि रुको, मैं भी आ रही हूँ। तो यहाँ पर सोगो जो है कोनोको देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो यहाँ पर कोनोको जो है सोगो से कहती है कि क्या तुम प्रॉम नाइट में मेरे साथ चलोगे। तो यहाँ पर सोगो कहता है कि प्रॉम नाइट। तो यहाँ पर सोगो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ प्रॉम नाइट में जाने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर ये बात सुनने के बाद कोनोको बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जो मैडम एक्स होती है वो हमारे सोगो के हाई स्कूल में आ जाती है और एक सुंदर सा लड़का बन के आती है। तो यहाँ पर सारी लड़कियाँ जो है उसके ऊपर बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जो मैडम एक्स है वो इस मिशन की तैयारी करते करते जो है सोगो के स्कूल में आ चुके हैं, हाई स्कूल में। तो यहाँ पर सोगो से कहती है कि तुम एक काम करो, यहाँ की जितने भी लड़कियाँ हैं उनको तैयार कर लो, मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम अपनी छोटी बहन को मिल पाओगी, तो उन लोगों का डीएनए टेस्ट करके। तो यहाँ पर सोगो कहते हैं कैसे। तो यहाँ पर तभी मैडम एक जो है केमिकल निकालती है और कहती है कि अगर मैं एक केमिकल किसी भी लड़की के जो है शरीर में डाल दूँ तो वो कुछ समय के लिए कुत्ता बन जाएगा। और यहाँ पर वो उस लड़की का जो है हम लोग एक थोड़ा सा थूक निकाल देंगे और उसके जो है हम लोग डीएनए से जो हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सी लड़की तुम्हारी बहन है। पर यहाँ पर सोगो जो है मना कर देती है और कहती है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तो यहाँ पर जो मैडम एक्स होती है वो कहती है ठीक है। तो यहाँ पर जो सोगो होता है वो कहता है कि तुम यहाँ से अभी चलो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लड़के लड़कियाँ हैं, इन लोगों के सामने बातें करना अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर मैडम एक्स और सोगो वहाँ से चली जाते हैं। तभी यहाँ पर सीन कट होकर जो सोगो का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर सोगो और मैडम एक्स जो है एक साथ कहीं पर रहने वाली होती है। तो यहाँ पर मैडम एक्स कहती है कि मैं नहाने जा रही हूँ, तुम वहाँ पर मत आना। तो यहाँ पर सोगो जेंटलमैन की तरह बैठा हुआ था। तभी मुझे याद आता है कि मैडम सोगो तो टावल लेना ही भूल गई। तो यहाँ पर वो टावल लेने जाता है, पर तभी यहाँ पर जो मैडम सोगो होती है वो नहा रही होती है और पूरा नेकेड होती है। तो यहाँ पर जो सोगो होता है वो ये देख लेता है और उसकी बिल्कुल हालत जो है बिल्कुल ख़राब हो जाती है ये देखने के बाद, जहाँ पर
कुछ भी नहीं कह पाता हमारा सोगो। जहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जो सोगो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, और यहाँ पर दिखाया जाए जो मैडम एक्स है वो कुछ पढ़ रही होती है, और यहाँ पर देखा जाए जो मैडम एक्स है वो बिल्कुल नेकेड होती है और सोगो उसके सामने बैठा हुआ था। तो यहाँ पर जो सोगो होता है वो चीख के कहती है कि तुम्हें अगर केस की डिटेल पढ़ है तो पढ़ो, पर कपड़े तो पहन लो पहले। तो यहाँ पर सीन काट होकर दिखाया जाए कि जो प्रॉम नाइट है वहाँ पर जो सोगो पहुंच चुका होता है और बिल्कुल सूट बूट पहन के वेट कर रहा होता है कोनोको का। तभी यहाँ पर लंबी से एक गाड़ी आती है जहाँ से जो कोनोको निकलती है, और कोनोको बिल्कुल परी जैसी खूबसूरत लग रही होती है। जहाँ पर दिखाया जाता है कि जो प्रॉम नाइट है वहाँ पर सारे लोग जो खाना खा रहे होते हैं और पार्टी में डांस भी कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर कोनोको और जो है सोगो भी पहुंचता है, और यहाँ पर वो दोनों बिल्कुल कपल्स लग रहे थे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, जहाँ पर सारे लोग जो पार्टी में डांस भी कर रहे थे। तो यहाँ पर तभी दिखाया जाता है कि रिंका कुनेटाची आ जाती है और कहती है कि यहाँ पर ये सारे डांस नहीं होगा, कपल डांस होगा। तो सारे कपल्स जो है एक साथ डांस करेंगे। ये कहने के बाद सारे कपल्स डांस करने लग जाते हैं, जहाँ पर सोगो और कोनोको भी जो है कपल के साथ डांस कर रहे होते हैं और बहुत अच्छी तरह से दोनों डांस कर रहे होते हैं। जहाँ पर दिखाया जाता है कि वो दोनों इतने अच्छे डांस करते हैं कि सारे कपल जो उनके लिए तालियां बजाते हैं। तभी यहाँ पर रिंका कुनेटाची आ जाती है और कहती है कि मैं भी सोगो के साथ जो है डांस करूंगी। तो यहाँ पर सोगो और वो डांस करने लग जाते हैं वो दोनों, और यहाँ पर दिखाया जाता है कि दोनों ही बहुत अच्छे डांस करते हैं और बहुत अच्छे डांस मूव ट्राई करते हैं। जहाँ पर सोगो को देख के जो है रिंका कुनेटाची जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो रिंका कुनेटाची है वो भी बहुत अच्छा डांस करती है। और यहाँ पर इन दोनों को इतना अच्छा डांस करते हुए देख के सारे लड़कियां जो है जेलस फील करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर जब डांस खत्म होता है उन दोनों का, तो यहाँ पर सारे जो कपल से सारे तालियां बजाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी यहाँ पर जो है मोना टेंजो आ जाती है और सोगो के ऊपर जो है कूद जाती है और कहती है कि मैं भी डांस करूंगी तुम्हारे साथ। तो यहाँ पर दिखाया जाता है सोगो है वो गलती से रिंका कुनेटाची के ऊपर गिर जाती है और उनका अमूल्य दबा देती है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो रिंका कुनेटाची है वो हमारे सोगो के नाक के ऊपर पंच मार देती है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो सोगो जब बाहर आता है तो दिखता है कि जो मियाबी होती है वो बाहर जो है बैठी हुई होती है। तो यहाँ पर सोगो कहते हैं कि क्या हुआ, तुम बाहर क्यों बैठी हो? तो यहाँ पर मियाबी कहते हैं कुछ नहीं, ऐसे ही। तो यहाँ पर जो सोगो तय कहता है कि तुम मेरे साथ डांस करोगे? तो यहाँ पर मियाबी कहती है कि नहीं, मुझे डांस नहीं आता, तो इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पर जो सोगो कहता है कि ठीक है, हम लोग यहाँ पर डांस कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर तुम्हें कोई नहीं देखेगा। और यहाँ पर जो सोगो होता है वो बिल्कुल जेंटलमैन की तरह जो है मियाबी का हाथ पकड़ के कहता है कि आओ मेरे साथ डांस करो। तो यहाँ पर मियाबी कहती है ठीक है, बस एक बार डांस करूंगी। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो सोगो और मियाबी है वो बाहरी डांस करने लग जाते हैं। और यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जो कोनोको होती है वो सोगो को ढूंढ रही होती है कि कहाँ गया सोगो पार्टी में मुझे अकेला छोड़ के। तो यहाँ पर सीन कट होकर सोगो को दिखाया जाता है, जो सोगो है वो मियाबी के साथ जो है डांस कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मजे ले रहा होता है। तभी यहाँ पर जो मियाबी की जो है ड्रेस जो है उतर जाती है, मतलब ड्रेस जो खुल जाती है। तो यहाँ पर उसका अमूल भी टिकने लग जाता है। तो यहाँ पर जो सोगो होता है वो शौक हो जाता है और मियाबी उसे पकड़ लेती है और कहती है कि इधर मत देखो। तो यहाँ पर सोगो कहता है कि ऐसा मत करो, कोई आ जाएगा तो गलत समझेगा। और यहाँ पर तभी जो है कोनोको आ जाती है और कोनोको जो है ऐसे हालत में जो उन दोनों को देख लेती है। और यहाँ पर सीन कटो के दिखाया जाता है जो कोनोको है वो उन दोनों को गलत नहीं समझती है और जो मियाबी की जो कॉस्ट्यूम को ठीक कर देती है। पर यहाँ पर जो मियाबी होती है वो गुस्से के मारे वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर सीन कटो के दिखाया जाता है कि जो सोगो होता है वो नहा कर अपने रूम से बाहर निकलता है, तभी उसका फोन बजता है। तो यहाँ पर वो फोन उठाता है और यहाँ पर फोन में जो उसकी छोटी बहन होती है, तो यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हारे साथ डांस करके मुझे अच्छा लगा बहुत भैया। और ये सुनने के बाद जो सोगो चीखे कहता है कौन हो तुम? तो यहाँ पर उसकी बहन जो फोन रख देती है। यहाँ पर सीन कटो के दिखाया था कि जो मियाँ भी है वो हॉस्टल में जो है नहा रही होती है। और यहाँ पर मियाँ भी जो है अपने अपोमिट को देख के कहती है कि ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं और इसके कारण जो सोगो मुझे पसंद नहीं करता शायद, पर इस बार मैं जो ऑयल लाई हूँ उस ऑयल से अगर मैं मसाज करूंगी तो जल्दी से जल्दी ये दोनों ही बड़े हो जाएंगे। और यहीं पर जो एपिसोड एंड हो जाता है। और यार तुम लोगों का वापस से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुम लोगों ने 5K कंप्लीट करा दिया। और डिस्क्रिप्शन में एक और चैनल है, तो जल्दी से जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और उसके अंदर जो मूवी एक्सप्लेन की है उसे भी देख लो और एक लाइक कर देना। और जैसे कि हमारे मेरा डायलॉग रहता है कि अगर तुम्हें वीडियो देख के ज़्यादा ही मजा आता है, एक लाइक के जाना, एक लाइक टू मोटिवेशन। अगर तुम कहीं से भी नया करते हो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोड टू 10K चल रहा है, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। अगर तुम्हें मुझे कुछ भी कहना तो कमेंट किया करो, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा टेक एंड गुड बाय।